सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर जी का एक वचन है, चरे पयाइम परिसंकमानो। चरे पयाइम परिसंकमानो यानी साधक ऐसा हो जो कहते हैं कदम कदम पर शंकित होकर चले। शंकित यानी सावधान, शंकित यानी संदेह शब्द नहीं लेना है। शंकित का मतलब विवेक, शंकित का मतलब जागृति पूर्वक चले, बेहोशी में ना चले। यानी साधक का प्रत्येक कदम ऐसा हो जो जागृति से भरा हुआ हो। जो अजागृति है वही प्रमाद है, जो अजागृति है वही पाप है, जो अजागृति है वही अज्ञान है। और इसी संदर्भ में हम समझ रहे थे सुख का पासवर्ड, सुख कहाँ पे है ये बात हमें समझ आ गई। जची नहीं जची, सबका इंडिविजुअल ये प्रोसेस है, सबका इंडिविजुअल चिंतन है ये। और ये मानने में आए, ये श्रद्धा हो जाए कि सुख कहाँ पे है, अंदर ही है। अंदर यानी कहाँ? हाँ, और आगे का बताओ। मैं ही सुख हूँ, यानी ये समझ आए मैं और सुख अलग अलग नहीं है, मैं ही सुख और सुख ही मैं। ऐसा अंदर में जचे, श्रद्धा में आए, मान्यता में आए। और उसके लिए एहसास का धरातल कैसे हो? मान लीजिए कि आपने मान लिया, समझ लिया और अंदर में जमा भी लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब उसको कैसे हम फील करें। यदि सुख मैं ही सुख हूँ तो मुझे दुख क्यों फील होता है? आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, अपने से हो सकते हैं। यदि यही सुख मैं अपने आप को सुख मानूं तो दुख हर समय हम क्यों फील करते हैं? क्यों मुझे दूसरों से शिकायत है? क्यों मुझे अपने से भी शिकायत है? यानी समाधान लेने के लिए भगवान ने कहा पात्रता बढ़ाओ। क्या करने पड़ेगा? जो आपकी चीज है वो आपको मिल नहीं रही, जो आपका ही है, आपकी ही संपत्ति आपको एहसास करने में नहीं आती। और वो संपत्ति तभी फील होगी जब आपकी योग्यता को क्या किया जाए? विकसित किया जाए, पात्रता को विकसित किया जाए। और पात्रता को विकसित करने के लिए पासवर्ड शब्द का हमने आलंबन लिया। पासवर्ड शब्द हमें इशारा करेगा कि कैसे आप जो है अपनी योग्यता को बढ़ाओ, कि जो सुख स्वरूपी मैं हूँ उसको मैं फील कर सकूँ। बीच में डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? और योग्यता के कारण हो रहा है। तो पासवर्ड शब्द का पहला अक्षर पी, और पी ने क्या कहा? पाप विराम। पाप विराम करने के लिए बहुत लोगों की रुचि है कि पाप से मेरा नाता ना हो, पाप मेरे कम हो जाए, पाप की स्पीड कम हो जाए, पाप की रुचि मेरी घटे। यानी पाप विराम से अभिप्राय है पाप करने का जो रस है वो रस क्या होना चाहिए? मंद मंद होना चाहिए। वो मंद से मंदतर हो जाए, मंदतर से मंदतम हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और उसी संदर्भ में सबसे पहले भगवान ने कहा अज्ञान को हटाओ। ये अज्ञान जो है वो समझने नहीं देता ये मेरी पाप की रुचि है या मेरी पाप की रुचि नहीं है, इसके बारे में बोध नहीं होने देता। तो सबसे पहले क्लैरिटी करनी होगी। पाप शब्द को लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं। नंबर 1 का भ्रम हमने सुना, कौन सा सुना? अनजान अवस्था में यदि पाप होता है तो उसे पाप कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? संगीता जी प्रतिक्रमण कराते हो और अच्छे से पता है कि क्या हम बोलते हैं, जानते अनजाने जो मुझसे पाप हुए उसका क्या करेंगे? मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। यानी इस बात की क्लैरिटी अंदर तक हो जानी चाहिए कि अज्ञान अवस्था में भी पाप होते हो तो उसे संज्ञा क्या मिलेगी? पाप की ही संज्ञा मिलेगी, वो पाप ही है। बल्कि आगे जाकर के इस बात का भी बोध होता है कि अज्ञानी व्यक्ति के जो पाप हैं वो भारी पाप है,
वो भारी पाप है, चिकने पाप है, दीर्घजीवी बताया, शब्द दिया है दीर्घजीवी। इसका मतलब लंबे काल तक चलते रहने वाले हैं। जिस ज्ञानी को पता है इसे पाप कहते हैं। यदि मान लीजिए किसी लापरवाही से उनसे पाप हो गया, किसी वश प्रभाव में आकर के पाप हो गया, कोई निमित्तों के अंदर आकर के पाप हो गया, लेकिन वो निरंतर निरंतर उस पाप को नहीं करेंगे, वो उसके अंदर भी जागृत रहेंगे। करने से पहले, करते हुए और करने के बाद की स्थिति में आप जानोगे। इसलिए कहा ज्ञानी व्यक्ति के पाप हल्के हैं और अज्ञानी व्यक्ति के पाप क्या है, भारी है। ये पॉइंट हमने समझा, पहला भ्रम। आज हम दूसरे भ्रम की चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों को लगता है दूसरा भ्रम ये है जो उन्हें पाप को पाप मानने नहीं देता। नंबर 2 ये है छोटे छोटे पाप जो रोजमर्रा जिंदगी में हो जाते हैं, उसे पाप मानने का क्या होता है, तैयारी है। अधिकांश लोग कहते हैं बड़े पाप तो पाप है, बड़े पाप से हम बचना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप जो रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ के अंदर, ये सब तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, रिक्वायरमेंट है, मजबूरी है, मायूसी है, लाचारी है, ये सब तो होगा ही। और जो होगा ही उसे हम क्यों पाप कहें, वो तो नेचुरल है। जब जीवन जीने को मिला हुआ है, जब जीवन जीने के लिए जो हमारे सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टरों को जुटाने के लिए, उन फैक्टरों के साथ जीने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवश्यंभावी है। सांस लेना अवश्यंभावी है, भूख लगी है तो भोजन अवश्यंभावी है। यानी इसके लिए कहा कि कुछ लोगों की धारणा में बैठा हुआ है छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते। और अब हम इसको क्रैक करेंगे। आपकी मान्यता में क्या है, क्या मानते हो आप? बड़े पाप तो पाप है ही, लेकिन छोटे पाप के बारे में क्या समझ आती है? पाप तो पाप ही है, चाहे साइज बड़ा हो चाहे साइज छोटा हो। छोटे बड़े की हम जो है उस परिकल्पना में न जाएं, इतना विचार करें पाप तो पाप ही है। मजबूरी में किया जाए, लापरवाही में किया जाए, लालच से किया जाए, लेकिन पाप तो पाप ही है। अज्ञान अवस्था में किया जाए, अहंकार के वश होकर के किया जाए, आवेश और आग्रह की बुद्धि के कारण किया जाए, लेकिन पाप तो पाप ही है। और इस पाप को समझना होगा, क्योंकि छोटे छोटे पाप करते करते हमारे अंदर संवेदना क्या हो गई है, डिसेंसिटाइज हो गए। हम सेंसिबल नहीं रहे। छोटे छोटे पापों के साथ हमारी कोई कॉन्शियस कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन बड़े पाप हो जाए तो हम जल्दी से क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जल्दी से एक ब्रेक लग जाती है, एक संवेदना जागती है, एक डर लगता है, एक स्ट्रेस आता है। और स्ट्रेस किसी भी कारण से आता हो, लेकिन भय जरूर लगता है किन कारणों से, कि बड़े पाप मुझसे ना हो जाए, ये बड़ा पाप आज मेरे द्वारा हो गया। और उस पाप से धक्का लगता है, और वो धक्का लगने के कारण हम वहीं रुक जाते हैं, पॉज लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए चिंतनशील हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पश्चाताप करने लग जाते हैं। यानी बड़े पाप के साथ ये सुविधा बहुत जल्दी हो जाती है। कौन सी वाली? जो पाप अस्वीकार है समाज के द्वारा, जो पाप हमारे कॉन्शियस कहती है कि नहीं करना चाहिए, और फिर भी हो गया, फिर भी हो गया, और उस समय अंदर का अलार्म कह देता है ये सही नहीं हुआ, इसको मुझे रेक्टिफाई करना है, इसको मुझे सुधारना है, वापस रिपीट ना हो जाए उसके लिए सतर्क रहना है। यानी बड़े पाप को लेकर के हम सेंसिबल हो जाते हैं, परंतु छोटे छोटे पाप जो रोजमर्रा जिंदगी में होते हैं उसके लिए
हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, हमें कोई फील नहीं होता। लेकिन याद रखिए, जितने क्रिमिनल्स हुए हैं और उन क्रिमिनल्स को यदि उनका बैकग्राउंड देखा जाए, उनकी पृष्ठभूमि समझी जाए, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हर क्रिमिनल ये कहता है, यदि मुझे पहले से पता होता और मेरे माता पिता ने मुझे रोका होता और मेरे माता पिता ने मुझे एनकरेज नहीं किया होता, मुझे छोटे छोटे पाप की सजा दी होती, तो क्या होता। क्योंकि छोटे छोटे पाप जो होते हैं वही तो क्या बनते हैं, वो बड़े पाप का इग्निशन तैयार करते हैं, वो बड़े पाप के लिए तैयारी कर देते हैं। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा बहुत विचारशील होना होगा कि छोटे छोटे पाप हो जाए तो संवेदना आनी ही चाहिए। वो संवेदना हमारी लुप्त क्यों हो गई है, वो संवेदनहीन हम क्यों हो गए हैं। बड़े पापों को लेकर के भी हम संवेदना जगा सकते हैं, तो छोटे पापों को लेकर के हमारी संवेदना क्यों नहीं जागती। और कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक के पास दो व्यक्ति आए, दोनों मित्र थे, दोनों ही मित्र थे। एक के चेहरे पे उदासी है, एक नॉर्मल है। दोनों आए, दोनों सामने बैठे और जिसके चेहरे पे उदासी है, बड़ा मायूस है, उसने अपनी बात करनी प्रारंभ कर दी और उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े पाप किए और वो पाप मैं भूलता नहीं, मुझे उसका गिल्ट रहता है, मैं उसे भूलता नहीं हूँ, बार बार मुझे याद आता है तो मेरी शांति, मेरी चैन जो है ख़त्म हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता इसको ओवरकम कैसे करूँ। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो ऐसी हो गई है कि मैं जी नहीं पाता हूँ, इसका मुझे जो है आप समाधान दो, इसका इलाज करवाने आया हुआ हूँ। और उस मनोवैज्ञानिक ने दूसरे व्यक्ति को पूछा तेरा क्या बात है। उसने कहा मैंने कोई जिंदगी में बड़े पाप नहीं किए, मैंने अपनी लाइफ में कोई बड़े पाप नहीं किए और मैंने लाइफ में छोटे छोटे पाप तो किए हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप को लेकर के क्या करना है, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तो गृहस्थ जीवन है। वो गृहस्थ जीवन के दायरे में मेरे कर्तव्य क्षेत्र को निभाते हुए जो जो मेरी ड्यूटीज़ है, उन ड्यूटीज़ को पूरा करने के पीछे मेरे द्वारा छोटे छोटे पाप तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो अपने आप में क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तरह की कोई चिंता नहीं है, आराम से सोता हूँ, आराम से उठता हूँ, विशेष किसी बात की चिंता नहीं करता। अब देखिए दो व्यक्ति की सामने, आपके सामने हिस्ट्री है। अब ये मनोवैज्ञानिक उन दोनों को क्या रियलाइज कराना चाहेंगे, इसको हम प्रोसेस से जानेंगे। मनोवैज्ञानिक ने पहले वाले व्यक्ति को कहा कि ऐसा करो, जितना बड़ा पाप आपसे हुआ है और जितनी बार हुआ है उतनी साइज के बाहर जाकर के पत्थर लेके आओ। क्या लाना है, पत्थर लाना है, कितनी संख्या में, जितने पाप हुए हैं, और उतना कहना चाहिए आकार वाला लाना जितने आकार का बड़ा पाप आपसे हुआ है। और उसने कहा ठीक है। दूसरे वाले व्यक्ति को कहा कि तुम भी ऐसा करो, जितने तुम्हारे छोटे पाप हुए हैं उसको भी क्या करना है, उसकी अनुपात में कंकड़ पत्थर ले आना। उसको तो बड़े पत्थर लाने हैं और इसको क्या लाना है, कंकड़ पत्थर लाने हैं। उसको भी कहा गया कंकड़ पत्थर लेकर के आना, छोटे छोटे जितने पाप तुमने किए हैं उसका सारा हिसाब करते हुए, और तुम क्या करो, उसको लेके आओ। दोनों चले गए। 1 घंटे के बाद दोनों लौट के आए और जो पहला व्यक्ति था जो बहुत मायूस रहता था, वो 2 बड़े बड़े पत्थर लाया हुआ है और उसने कहा मैंने जिंदगी में क्या किया है, 2 बड़े पाप किए, मैंने अपनी लाइफ में 2 बड़े पाप किए हैं और इसका आकार इतना बड़ा है। और ये कह करके उसने वहां पत्थर रख दिए। दूसरा व्यक्ति पोटली भर के लाया है, पोटली में बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके लाया हुआ है और उसने कहा मैंने मेरी जिंदगी में ये सारे छोटे छोटे पाप किए हैं और कितने किए मुझे याद नहीं, जो जो मुझे याद आए उसको मैं क्या करता गया, ढूंढता रहा और डालता रहा। अब कहते हैं मनोवैज्ञानिक ने कहा अब ऐसा करो, आगे का स्टेप, आगे का नेक्स्ट स्टेप ऐसा है, जहां से तुम लाए हो वहीं वापस रख के आओ।
कौन रख पाएगा? जिसके बड़े पत्थर हैं उसे तो अच्छी तरह से पता है कहाँ से मैंने उठाया था, कैसे उठाया था, उसको अच्छे से पता है और दो ही मात्रा में है, वो बराबर जाकर के उस स्थान पे रख करके आ गया। लेकिन जो छोटे छोटे कंकड़ जिसने चुने थे उसको तो रखना ही मुश्किल हुआ, क्योंकि याद ही नहीं कहाँ से लिया था, कैसे लिया था। यानी इस तरह से वो कहने लगा मैं ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ से उठाया था, मैंने वो कंकड़ कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है और मैं रख नहीं पाऊंगा। अब आप देखिए, बस इसी का विवेचन हमें करना है। ये छोटे छोटे पाप के प्रति डिसेंसिटाइज हम हो जाते हैं, हम लापरवाही एटीट्यूड रखते हैं, हम कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं। क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, छोटे पाप तो नॉर्मल बात है। छोटे पाप व्हाट ए बिग डील, क्या सोचते लोग, चिल हो जाओ। आसपास वाले कहते हैं चिल हो जाओ, घबराहट में आने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो होगा ही, लाइफ है तो ये सब होगा ही। यानी ऐसे आसपास वाला वातावरण भी आपको कहता है, अंदर की मान्यता भी कहती है कि छोटे पाप तो हो ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए, छोटे छोटे पाप जितने होते हैं उसके अंदर हमें गिल्ट महसूस नहीं होता। नंबर 1, जितने बड़े पाप करने से पहले डर लगता है, करते हुए करने के बाद गिल्ट महसूस होता है, लेकिन छोटे पाप के अंदर हमें कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। लेकिन याद रखिए, छोटा कांटा भी यदि चुभ जाए पैरों में तो क्या रोक देता है? गति, चलने की गति रोक देता है। यदि छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो देखने का सारा दृश्य रोक देता है। यानी कहना ऐसा है, यदि जिसको आप छोटा छोटा कहते हो, लेकिन वो छोटे को इग्नोर मत करो, उस छोटे के प्रति लापरवाही मत रखो कि छोटा है, छोटा ही तो क्या बनता है? बड़ा बनता है। छोटा जब हो अवस्था में कोई पाप पल रहा हो, लेकिन उसको छोटा कह करके हमने उसको कुछ केयर नहीं की, कोई उसके बारे में चिंतन नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं करी, तो निश्चित है वो छोटा ही क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ गिल्ट नहीं होता है वहाँ प्रोसेस ऑन हो जाता है, जहाँ गिल्ट होता है वहाँ प्रोसेस पे पॉज लग जाता है, वहाँ जिंदगी को एक कहना चाहिए धक्का लगता है और धक्के के अंदर पाप के ऊपर विराम लग जाता है। लेकिन बड़े छोटे पापों के अंदर जब गिल्ट नहीं होता, जब गिल्ट नहीं होता तो आप जानते हैं स्मृति भी नहीं आती। ये कानून है, एक मानव का नियम है। जब गिल्ट हो तो स्मरण भी रहता है, गिल्ट हो बारंबार वो याद आ जाती है चीज कि मेरे से ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा कर दिया था, मेरे से गलती हो गई थी। लेकिन छोटे छोटे पापों के अंदर संख्या इतनी है कि आपको गिल्ट भी नहीं होगा, और गिल्ट नहीं होगा तो यादी भी नहीं आती, स्मृति भी नहीं होती, विस्मृत हो जाते हैं पाप। और जो पाप विस्मरण हो जाते हो तो आप जानते हैं पश्चाताप किसको होगा? पछतावा ही नहीं होगा। यानी छोटे छोटे पापों का पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि गिल्ट नहीं फील हुआ, याद भी नहीं आई, तो पछतावा किस बात का होगा? और जब किसी पाप को करने के बाद पश्चाताप ना होता हो तो निश्चित समझ लेना ये पाप जो है रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। साइकिल है, ये पूरी साइकिल है। यदि गिल्ट फील होगा, चाहे पाप छोटा हो चाहे पाप बड़ा हो, गिल्ट फील होते ही आप जानते सेकंड स्टेप आ जाता है। और सेकंड स्टेप है कि बार बार उसकी याद आती है, बार बार निक्षा में टुकड़म निकलता है, बार बार प्रतिक्रमण किया जाता है अंदर ही अंदर। उसको कहते हैं ये मानसिक प्रतिक्रमण हो रहा है। और कई कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक एक दिन के अंदर 500 बार प्रतिक्रमण किया। सुबह शाम का ही नहीं, सुबह शाम का ही नहीं, 500 बार प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? इसका मतलब नॉट
पूरा टेक्निकली जैसा शास्त्रीय प्रतिक्रमण है, यानी जिस समय जो गिल्ट फील हुआ उसी समय इंस्टेंट उन्होंने क्या किया, मिच्छामि दुक्कडम फील किया। उसी समय उन्हें इतना गिल्ट का कहने, इतना अपराध बोध हुआ कि उसी समय पश्चाताप हो गया, और वो पछतावे की अग्नि इतनी लंबी चली कि उसके अंदर जो पाप हुआ था वो क्या हो गया, वो शिथिल हो गया, उसका वजन कम हो गया, उसकी करने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसी तरह से पाप पे पॉज लग सकता है। तो ये सेकंड नंबर की भ्रांति है कि पाप छोटे हो चाहे पाप बड़े हो, लेकिन वो पाप रिपीट होते हैं क्योंकि हमें गिल्ट ना फील होता हो। तो छोटे को छोटा मत समझो, वो छोटा ही बड़े का द्वार खोल देता है। तो आगे हम कल सुनेंगे और कौन सी भ्रांतियां हैं, इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। सुख बाहर